नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि दरगाह दीवान का बेटा बोला, आतंकियों को चुन चुन कर मारो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना को लेकर राजस्थान सहित देश भर में आक्रोश है। राजनेताओं से लेकर हर वर्ग ने घटना की कड़ी निंदा की है। अजमेर दरगाह में कश्मीर हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की गई। दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, मजहब पूछकर पर्यटकों को मारा गया, यह इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। यह घटना जानवरों से भी बदतर हरकत है। उन्होंने कहा, आतंकियों को चुन चुन कर मारने का वक्त आ चुका है। मजहब के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है, कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। बीकानेर में स्कूलों का समय फिर बदला। बीकानेर में स्कूलों के समय में एक बार फिर परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर ने नए आदेश के तहत स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया है। ऐसे में 1 घंटे ज्यादा स्कूल चलाने के आदेश दिए हैं। पूर्व में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्कूल संचालित करने के आदेश थे। दरअसल कलेक्ट्रेट से जारी आदेश में स्कूल समय सुबह 7 बजे कर दिया गया था। साथ ही टीचर्स के लिए समय यथावत रखा था। टीचर्स का पहले समय 7:30 बजे था। ऐसे में 7 बजे से 7:30 बजे के बीच स्टूडेंट्स किसके भरोसे रहते? शिक्षक नेताओं ने ही कलेक्ट्रेट को इस स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश में संशोधन करते हुए इसे सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक कर दिया। गर्मी के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला। झालावाड़ में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के आदेश पर 23 अप्रैल से अगले आदेश तक नया समय लागू रहेगा। नए समय के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए केंद्र सुबह 8 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। मंत्री के बेटे जोधपुर डीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष बने हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर अब जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। धनंजय इससे पहले नागौर डीसीए के अध्यक्ष रहे हैं। चर्चा है कि धनंजय अब जोधपुर के रास्ते आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद धनंजय सिंह ने कहा, खींवसर और जोधपुर दोनों ही मारवाड़ का हिस्सा है। लोहावट और जोधपुर तो बरसों से मेरी कर्मभूमि है। हमारा उम्मेद हेरिटेज में निवास भी 2-2.5 दशक से है, इसलिए कोई मुझे बाहरी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता है। गिव अप अभियान में 491 को नोटिस जारी। राजधानी में अपात्र व्यक्तियों का नाम गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। विभाग ने गिव अप नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन से ब्याज समेत खाद्यान्न का भुगतान वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले में योजना के तहत 491 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। कलेक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देशानुसार 30 अप्रैल तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटाने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तय तिथि के बाद से पेनल्टी की गणना 27 रुपए प्रति किलोग्राम खाद्यान्न की जाएगी। खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से लेकर हटाने की तारीख तक संबंधित व्यक्ति की ओर से प्राप्त किया खाद्यान्न के अनुसार ब्याज की वसूली की जाएगी। 3 संतान होने पर इंक्रीमेंट आदेश वापस लेने पर रोक। कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उसके चयनित वेतनमान के लाभ इंक्रीमेंट को वापस लेने और उसके खिलाफ निकाली गई रिकवरी की वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने यह आदेश राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता को विभाग ने 2010 में चयनित वेतनमान का लाभ दिया था।
एक जिला एक उत्पाद योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू। राज्य सरकार की ओर से एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत दौसा जिले के लिए चयनित स्टोन आर्टिकल्स उत्पाद विनिर्माता इकाइयों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक मेघराज मीणा ने बताया कि ODOP के तहत चयनित उत्पादों के आधार पर उस जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 अधिसूचित की गई है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। जालोर भाजपा में 6 मंडल अध्यक्षों की घोषणा। जालोर जिले में भाजपा संगठन ने बुधवार को आहोर और भीनमाल में 6 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। भीनमाल में प्रवीण दवे और आहोर में किशोर सिंह को मंडल अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश चुनाव अधिकारी नारायण लाल पंचारिया के निर्देशानुसार जालोर जिले में 23 अप्रैल को जालोर भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित ने आहोर व भीनमाल मंडल में 6 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। ऑल टाइम हाई के बाद सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। वैश्विक बाजार में जारी बदलाव का असर भारत में नजर आ रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ स्थगित करने के बाद जहां सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला शुरू हो गया था, जिससे सोने की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर गई थी। वहीं बुधवार को एक बार फिर सोने की कीमत में बड़ी गिरावट हुई और 3,600 रुपए टूटकर स्टैंडर्ड सोने की कीमत एक बार फिर 98,200 रुपए पर पहुंच गई है। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 98,200 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 91,300 रुपए पहुंच गई है। सोना 18 कैरेट 79,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 63,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 98,700 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। किसानों के लिए ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना लागू। राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 से 26 लागू की है। दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव ने बताया कि योजना के तहत 1 जुलाई 2024 को अवधि पार की श्रेणी में वर्गीकृत बैंक के समस्त आर्ण खाते योजना में पात्र होंगे, लेकिन राज्य सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित किए गए आर्णों में से अवधि पार हो चुके आर्णी सदस्य इस योजना में राहत के पात्र नहीं होंगे। जैसलमेर में आज से लू चलने की संभावना। जैसलमेर में पिछले 2-3 दिनों से भीषण गर्मी व हीट वेव से राहत मिली थी, मगर मंगलवार को तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम साफ रहने से दोपहर में तेज धूप ने लोगों को परेशान किया और लोग छाया की तलाश में नजर आए व धूप से बचाव के उपचार करते दिखे। मौसम विभाग ने आज से हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 अप्रैल से जिले में हीट वेव लू चलेगी और गर्मी का असर बढ़ेगा। इसके साथ ही तापमान में भी इजाफा होगा। हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को दोपहर में घरों से बाहर ना निकलने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। रीट पेपर लीक सरगना की 1 करोड़ 23 लाख की प्रॉपर्टी सील। राजस्थान में करीब 3.5 साल पहले 26 सितंबर 2021 हुए रीट पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना की प्रॉपर्टी सील की गई है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राम कृपाल मीणा की उसके गांव में 1.3 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में लिया। इसकी कीमत डीएलसी रेट के अनुसार करीब 1.23 करोड़ रुपए है। बाजार भाव 10 करोड़ के पार है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत की गई है। वर्तमान में राम कृपाल जेल में है। जोधपुर में श्मशान घाट पर शव छोड़कर भागे लोग। जोधपुर में बुधवार सुबह ग्रामीण युवक की देह का अंतिम संस्कार करने श्मशान घाट पहुंचे। वहां हांडी से निकला धुआं पास ही मधुमक्खियों के छत्ते तक जा पहुंचा। धुएं से मधुमक्खियां उड़ने लगीं और लोगों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते श्मशान घाट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को मौके से भागकर जान बचानी पड़ी। कुछ ने मच्छरदानी और पॉलिथीन से मधुमक्खियों से अपना बचाव किया। करीब 2 घंटे बाद स्थिति सामान्य होने पर शव का अंतिम संस्कार किया गया। घटना ओसिया के निकटवर्ती खिंदाकोट देवराज नगर की है। युवक की मौत मंगलवार रात को हुई थी।
राजस्थान के 12 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। राजस्थान में सुबह शाम के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हो रहा है तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। जोधपुर, चूरू, सीकर समेत 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इधर बीकानेर में स्कूलों का समय फिर से बदला गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है, राज्य में अगले 4-5 दिन में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही 26 अप्रैल को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली के आसपास देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, 26 अप्रैल को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। इस सिस्टम का आंशिक रूप से असर जयपुर, भरतपुर संभाग में देखने को मिल सकता है। 26 अप्रैल को अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली और धौलपुर में दोपहर बाद कहीं कहीं धूलभरी आंधी चल सकती है और आसमान में बादल छाने के साथ कुछ जगह बूंदाबांदी होने की संभावना है। जालोर के खेतों में 8 घंटे से सुलग रही आग। जालोर के नौसरा थाना क्षेत्र के भवरानी गांव में बुधवार की सुबह करीब 9 से 10 बजे के आसपास अज्ञात कारण से खेतों की बाड़ में आग लग गई। हवा के चलते आग ने भयंकर रूप ले लिया और करीब 80 हेक्टेयर में स्थित करीब 25 से 27 खेतों में फैल गई, जिसको 8 घंटों से आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। पटवारी घनश्याम ने बताया कि भवरानी में सुबह करीब 10 बजे के आसपास अचानक अज्ञात कारणों से खेतों में आग लग गई। आग इतनी बड़ी होने के कारण हवा से फैलकर करीब 80 हेक्टेयर भूमि पर स्थित करीब 25 से 27 खेतों में फैल गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर में सिटी पैलेस द्वारा रद्द। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सपरिवार 4 दिन 21 अप्रैल से 24 अप्रैल की भारत यात्रा पर हैं। बुधवार को उन्हें जयपुर के सिटी पैलेस जाना था, लेकिन यह द्वारा रद्द कर दिया गया है। द्वारा रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह से यह फैसला लिया गया। इससे पहले बुधवार सुबह वेंस और उनके परिवार से आगरा में ताजमहल देखा। करीब 3 घंटे आगरा में बिताने के बाद वे जयपुर लौट आए। फिलहाल वेंस और उनका परिवार रामबाग पैलेस होटल में हैं। वे कल गुरुवार सुबह 6:30 बजे वॉशिंगटन रवाना होंगे। यूएसए नागरिक पर वीजा की शर्तों का उल्लंघन का आरोप। कोटा के कैथून में ईसाई मिशनरी पर भील समाज के लोगों का धर्मांतरण करने आरोप लगा था। अब पुलिस ने उसके अमेरिका से आए उसके दामाद के खिलाफ वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। बता दें कि कोटा निवासी ईसाई मिशनरी जॉय मैथ्यू का दामाद कॉलिन अपनी पत्नी व बच्चों के साथ यूएस अमेरिका से कोटा आया था। बजरंग दल ने आरोप लगाया था कि मोतीपुरा गांव में रामजी टापरिया में ये लोग मिलकर भील समाज के 50 लोगों पर धर्म बदलने का दबाव बनाकर नॉनवेज खाना और गले में क्रॉस का लॉकेट पहना रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध। यूथ कांग्रेस बांसवाड़ा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया। गांधी मूर्ति चौराहे पर कैंडल जलाए। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शाश्वत ग्रासिया ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यूथ कांग्रेस के बांसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख खान ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश के लिए शर्मनाक है और कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। आरएएस एसोसिएशन ने जमा कराया 2 लाख का जुर्माना। आरएएस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि जमा करा दी है। अदालती आदेश के अनुसार एसोसिएशन ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा में 2 लाख का जुर्माना जमा कराया, जिसकी रसीद एसोसिएशन की ओर से अदालत में पेश की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे। जयपुर में वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को हरित और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए यह हरियालो राजस्थान अभियान शुरू किया है। शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी विभागों को वर्षा ऋतु से पूर्व तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।
अभियान के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बाल विवाह रोकने के लिए निकली जागरूकता रैली। धौलपुर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला कलेक्ट्रेट से सिटी जुबली हॉल तक इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के तहत आयोजित की गई। रैली का आयोजन मंजरी फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। सीकर में 25 अप्रैल से फिर चलेगी हीट वेव। प्रदेश में हीट वेव का दौर कम होने से लोगों को राहत मिली है। सीकर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि दोपहर में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल से एक बार फिर हीट वेव का दौर शुरू होगा। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो मंगलवार के 15.5 डिग्री से काफी कम है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री रहा और पूरे दिन मौसम साफ रहा। जयपुर मौसम केंद्र ने सीकर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस और 26 अप्रैल को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है। धौलपुर में 7 होटल और ढाबों पर छापा। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के प्रमुख होटल, लॉज और ढाबों पर छापेमारी में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा के अनुसार पुलिस को लंबे समय से इन स्थानों पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। कार्रवाई में होटल आशीर्वाद, होटल इंपीरियल, अमन लॉज, गंगा होटल, कमल होटल, सरपंच ढाबा और होटल द पार्क को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।